जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय। सभी भक्तजनों का अपने चैनल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सुहाग देने वाले सोमवती अमावस्या के सबको बहुत बहुत बधाई। सुहाग देने वाली सोमवती अमावस्या की व्रत कथा आपको कहते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शंकर की विधिवत पूजा की जाती है। मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा करने से चंद्रमा मजबूत होता है। पितृतर्पण करना चाहिए। इसे पितृगण प्रसन्न होते हैं। इस दिन गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और 108 बार इसकी परिक्रमा करनी चाहिए। आओ भक्तों, अब सोमवती अमावस्या की आपको कथा सुनाते हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस दिन उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ साथ सभी स्त्रीयोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उनका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य रेखा बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी मांग में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या को विवाह हो सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं जाती नहीं है, आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्रह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्राप्त काल ही उठकर सीमा धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुँह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जानने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुप छुपा कर हम मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति प्रायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई और सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उससे इस बात का पता चल गया। वह घर से ही निराजल चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले कुछ पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसे करते ही उसके पति के मुर्दे शरीर में जान वापस आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भवरी देती है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भवरी देकर
सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है उसे अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। जैसे हे माता तूने उस सुहागिन की रक्षा की है, ऐसे ही सबकी रक्षा करना। ऐसी प्रचलित परंपरा की पहली सोमवती अमावस्या के दिन दान पान, हल्दी, सिंदूर, सुपारी की भवरी दी जाती है। उसके परिवार की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री इत्यादि भवरी दी जाती है। भवरी पर चढ़ाया गया सम्मान किसी पुत्रात, ब्राह्मण, ननंद या भांजे को दी जाता है। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।